अस्सलामुअलैकुम स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब। आपका ये हफ्ता जो कि 22 दिसंबर से शुरू होकर 28 दिसंबर 2025 तक मुहित है, सितारों की गर्दिश और सैयारों की चाल के एतबार से एक इंतहाई अहम और फैसला कुन मोड़ साबित होने वाला है। ये हफ्ता सिर्फ दिसंबर के महीने का इख्तिताम नहीं है, बल्कि ये साल 2025 के इल्विदाई अय्याम है। और खुशकिस्मती से सितारों ने इस साल के इख्तिताम को आपके लिए एक नई और शानदार शुरुआत में बदलने का फैसला कर लिया है। बुर्ज अकरब, जो अपनी गहराई, शिद्दत और पुरस्रार तबीयत के लिए जाना जाता है, इस हफ्ते एक नई तवानाई महसूस करेगा। बिलखुसूस 24 दिसंबर का दिन आपकी जिंदगी में एक अहम संगे मील की हैसियत रखता है, क्योंकि इस रोज मोहब्बत, खूबसूरती और दौलत का सैयारा वीनस यानी ज़ोहरा आपके जायचे के थर्ड एंगल यानी तीसरे घर में दाखिल हो रहा है। सितारों की दुनिया में तीसरे घर का ताल्लुक मवासिलात, छोटे सफ़र, बहन भाइयों, हिम्मत और कोशिश से होता है। जब वीनस जैसा नर्म और पुरकशिश सैयारा इस घर में कदम रखेगा, तो ये आपकी शख्सियत में एक ऐसा तवाज़ुन और निखार पैदा करेगा जिसकी शायद आपको अरसे से तलाश थी। ये तब्दीली आपके लिए जज्बाती इस्तेहकाम का पैगाम लेकर आ रही है। वो ज़हनी खिलफिशार या बेचैनी जो शायद पिछले कुछ अरसे से आपको परेशान किए हुए थी, अब सुकून और इत्मीनान में बदलती हुई महसूस होगी। वीनस की मौजूदगी आपको ताल्लुकात निभाने, नए लोगों से मिलने और नेटवर्किंग करने में गैर मामूली मदद फराहम करेगी। आप देखेंगे कि आपकी तवज्जो, संजीदगी और नज़्म-ओ-ज़ब्त, डिसिप्लिन में खुद ब खुद इजाफा हो रहा है। ये वो वक्त है जब आप अपनी बुरी आदत और मनफी ख्यालात पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे और एक मस्बत सोच के साथ जिंदगी के मामलात को आगे बढ़ाएंगे। वीनस का थर्ड एंगल में क़याम आपको दो तरह से फ़ायदा पहुंचाने वाला है, एक बराह रास्त और दूसरा बिलवास्ता। अगर हम बराह रास्त फ़वाइद की बात करें, तो सबसे नुमाया चीज़ आपकी फैमिली और करीबी रिश्तों की हिफाजत और सिक्योरिटी का एहसास है। बुर्ज अकरब के लोग फितरी तौर पर अपने प्यारों के लिए बहुत हिफाजती रवैया रखते हैं, और वीनस इस जज्बे को मज़ीद तक़वियत देगा, लेकिन एक मस्बत और मोहब्बत भरे अंदाज में। आपके अंदर एक रूमानी और रूहानी शख्सियत बेदार होगी। ये हफ्ता मोहब्बत करने वालों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि ताल्लुकात में एक मजबूत वाबस्तगी, कमिटमेंट और सोल बॉन्डिंग का अंसर गालिब रहेगा। ये महज सतही कशिश नहीं होगी, बल्कि रूहों का मिलाप होगा, जहां आप अपने जीवन साथी या महबूब के साथ एक गहरा कल्बी ताल्लुक महसूस करेंगे। वो रिश्ते जो कमज़ोर पड़ रहे थे, उनमें जान पड़ जाएगी और कामयाब रिश्तों की बुनियाद रखी जाएगी। दूसरी जानिब अगर हम बावास्ता या इनडायरेक्ट फ़वाइद का जायज़ा लें, तो वीनस आपको एक ऐसी हकीकत पसंदाना सोच और आला सतह की जजमेंटल स्किल्स अता करेगा, जो आपके करियर और रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत काम आएंगी। बुर्ज अकरब की छठी हिस्स इंट्यूशन पहले ही बहुत मशहूर है, और अब वीनस की बदौलत चीज़ों को समझने, सीखने और हालात की तह तक पहुंचने की सलाहियत में मज़ीद इजाफा होगा। आप लोगों की नीयतों को भांप सकेंगे और ये जान सकेंगे कि कौन आपके साथ मुखलिस है और कौन नहीं। हालात को पहचानने की ये काबिलियत आपको धोखे से बचाएगी और दुरुस्त फैसले करने में मदद देगी। इस हफ्ते की खुशकिस्मती का ग्राफ इसलिए भी बुलंदियों पर है कि आपके थर्ड एंगल में सिर्फ वीनस अकेला नहीं होगा, बल्कि निज़ाम शमसी के दो इंतहाई ताकतवर सैयारे सूरज और मर्रीख पहले से वहां मौजूद होंगे। इल्म नुजूम में जब तीन बड़े सैयारे एक ही घर में इकट्ठे हो जाएं, तो ये एक ज़बरदस्त तवानाई पैदा करते हैं। सूरज, जो कि बादशाह सैयारा है और क़यादत व वक़ार की अलामत है, थर्ड एंगल में मौजूदगी की वजह से आपकी क़यादाना सलाहियतों को उजागर करेगा। आपके अंदर एक लीडर उभर कर सामने आएगा, जो अपनी टीम या घर वालों को साथ लेकर चलने का हौसला रखता है। करियर के मामलात में सूरज की रोशनी आपके रास्ते को मुनव्वर करेगी और आपको अपनी मंजिल साफ दिखाई देगी। इसके साथ ही मर्रीख, जो कि बुर्ज अकरब का हुक्मरान सैयारा भी है, इसका थर्ड एंगल में होना सोने पर सुहागा है। मर्रीख हिम्मत, ताकत, जोश और अमल का सैयारा है। इसकी मौजूदगी आपकी जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाएगी और आपको एक ऐसी अंदरूनी मजबूती अता करेगी कि आप बड़े से बड़ा खतरा मोल लेने से भी नहीं घबराएंगे। मर्रीख आपको रिस्क टेकिंग की सलाहियत देता है, और यही वो चीज़ है जो कामयाबी के लिए ज़रूरी होती है। जब सूरज की क़यादत
मरीख की ताकत और वीनस की हिकमत और खूबसूरती एक जगह जमा होंगी तो नतीजा गैर मामूली कामयाबियों की सूरत में निकलेगा। आपकी कारकर्दगी अपने उरूज पर होगी, फैसला साजी में ऐसी दुरुस्तगी आएगी कि लोग हैरान रह जाएंगे। और अगर आप किसी मुकाबले, इंटरव्यू या खेल में हिस्सा ले रहे हैं तो फतह के इम्कानात रोशन होंगे। ये वो वक्त है जब आपका पब्लिक इमेज बेहतर होगा और मुआशरे में आपकी इज्जत बढ़ेगी। अवार्ड्स, तहसीन या कोई खास एजाज़ मिलने के भी कवी इम्कानात मौजूद हैं। ज़ाती और पेशावराना ज़िंदगी के हवाले से ये हफ्ता आपसे तकाजा करता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस में ज़्यादा तवज्जो, संजीदगी और फोकस का मुजाहरा करें। सितारों की ये तरतीब आपको माली इस्तेहकाम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ले जा रही है। कैरियर में तरक्की के नए मौके आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप इन मौक़ों को पहचानें और इनसे फ़ायदा उठाएं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो हो सकता है कि आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएं जो मुस्तकबिल में आपकी तरक्की का बायस बने। कारोबारी हजरात के लिए भी ये हफ्ता मुनाफा बख्श साबित हो सकता है। जिस्मानी सेहत के हवाले से आप खुद को तवाना और चुस्त महसूस करेंगे, जो कि रोज़मर्रा के कामों को तेज़ रफ्तारी से निपटाने में मददगार साबित होगा। ये हफ्ता सफ़र और ट्रैवलिंग के लिए भी मौजू है, ख़ास तौर पर वो छोटे सफ़र जो कारोबार या तालीम के सिलसिले में किए जाएं, बहुत नतीजा खेज साबित होंगे। तुलबा के लिए ये वक्त तालीम में बेहतरी और नए मज़ामीन या हुनर सीखने के लिए बेहतरीन है। आपका दिमाग नई मालूमात को जज़्ब करने के लिए तैयार होगा और आपकी सीखने की रफ्तार तेज़ होगी। घरेलू महाज पर रिश्तों में बेहतरी आएगी और घर का माहौल खुशगवार रहेगा। आप महसूस करेंगे कि आपके रोज़मर्रा के काम ज़्यादा मौसर तरीके से और तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं, जिससे आपको ज़हनी इत्मीनान मिलेगा। इस सुनहरी दौर से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए कुछ अमली मशवरे और इक़दामात बहुत ज़रूरी हैं। सबसे अहम बात यह है कि अब आपको औसत यानी आम कामों पर इक्तिफ़ा नहीं करना चाहिए। सितारों की ये पोजीशन आपको बुलंदियों पर देखना चाहती है, लिहाजा अपनी सोच को बड़ा करें और बड़े अहदाफ मुकर्रर करें। अगर आपका कोई काम काफ़ी अरसे से रुका हुआ था या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो पेचीदा होने की वजह से इल्तिवा का शिकार था, तो ये हफ्ता उसे मुकम्मल करने का बेहतरीन वक्त है। आपके अंदर वो तवानाई और जहानत मौजूद है जो मुश्किल तरीन गुत्थियों को सुलझा सकती है। नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने, जॉब स्विच करने या कारोबारी मौके तलाश करने के लिए ये वक्त आइडियल है। अगर आप आईटी, मार्केटिंग, तालीम, सरमायाकारी या स्टॉक एक्सचेंज के शोबों से वाबस्ता हैं या इनमें दिलचस्पी रखते हैं तो ख़ास तौर पर तवज्जो दें। ये शोबे इस हफ्ते आपके लिए मुनाफा बख्श साबित हो सकते हैं। ताहम इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट आपका अपना अंदरूनी खौफ और दोहरी सोच हो सकती है। बुर्जे अकरब के अफराद अक्सर ज़्यादा सोच विचार की वजह से फैसला करने में देर कर देते हैं। इस हफ्ते आपको इस आदत पर काबू पाना होगा। अपने इरादों को मजबूत रखें, खुद पर यकीन रखें और जो फैसला करें उस पर डट जाएं। अमल की कुव्वत ही आपको कामयाबी से हमकिनार करेगी। ताल्लुकात और शख्सियत साजी के पहलू पर मज़ीद गौर करें तो ये हफ्ता आपको समाजी तौर पर बहुत मुतहर्रिक और मकबूल बना सकता है। वीनस की थर्ड एंगल में मौजूदगी आपकी गुफ्तगू में मिठास और तासीर पैदा करेगी। लोग आपकी बातों से मुतासिर होंगे और आपकी कंपनी को पसंद करेंगे। ये वक्त अपनी शख्सियत को मज़ीद पुरकशिश, मुअस्सिर और समाजी तौर पर मजबूत बनाने का है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इस हफ्ते आपका सबसे बड़ा हथियार होंगी। आप अपनी बातों से बिगड़े हुए मामलात संवार सकते हैं और नाराज़ दोस्तों या रिश्तेदारों को मना सकते हैं। रिश्तों में वाबस्तगी और मजबूती का उन्सुर नुमाया रहेगा। अगर आप मुजर्रद हैं तो हो सकता है कि आपकी मुलाकात किसी ऐसे शख्स से हो जो आपके दिल में उतर जाए, और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने शरीके हयात के साथ गुजरे लम्हात यादगार होंगे। रुमानी और मोहब्बत भरी फिजा कायम रहेगी जो आपकी रूह को सरशार कर देगी। रूहानी ताल्लुकात में भी तरक्की होगी और आप खुद को कायनात और खालिक के करीब महसूस करेंगे। ये अंदरूनी सुकून आपकी ज़ाहिरी शख्सियत पर भी असरअंदाज होगा और चेहरे पर एक ख़ास चमक और इत्मीनान नज़र आएगा। सबसे अहम बात यह है कि ये हफ्ता महज 2025 का इख्तिताम नहीं है, बल्कि ये आने वाले साल 2026 का पेश खेमा है। वीनस, सूरज और मरीख की ये ताकतवर हिमायत आपको 2026 के इब्तिदाई दिनों से ही तरक्की की राह पर गामज़न कर देगी। आप कह सकते हैं कि 2026 की कामयाबियों की बुनियाद इसी हफ्ते रखी जा रही है। जिंदगी में नए चैप्टर्स खुलने वाले हैं, आपका समाजी रुतबा यानी स्टेटस बढ़ने वाला है और जिंदगी के हर शोबे में अपग्रेडेशन होने वाली है। चाहे वो कैरियर हो, तालीम हो, मालियात हो, सेहत हो या ताल्लुकात, हर जगह बेहतरी के आसार नुमाया हैं।
2026 کے دوران آپ اپنی بہترین پرفارمنس دینے کے قابل ہوں گے اور کامیابی کے وہ مواقع جو شاید پہلے آپ کی پہنچ سے دور تھے اب آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ لہٰذا اس ہفتے کو ضائع نہ ہونے دیں بلکہ اسے آنے والے سال کی تیاری کے طور پر لیں۔ اپنی منصوبہ بندی کریں، اہداف کا تعین کریں اور پوری قوت سے نئے سال میں داخل ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ہفتہ برج عقرب کے لیے قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ وینس کی بھرپور سپورٹ سے آپ کو جذباتی استحکام اور تعلقات میں مٹھاس ملے گی، جبکہ سورج اور مریخ کی موجودگی آپ کو قیادت، بے پناہ جسمانی توانائی اور کیریئر میں آگے بڑھنے کا حوصلہ عطا کرے گی۔ آپ کی مالی، ذاتی، تعلیمی اور پیشہ ورانہ زندگی ایک مضبوط بنیاد پر استوار ہو جائے گی۔ یہ وقت خوفزدہ ہونے یا پیچھے ہٹنے کا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھ کر اپنی قسمت کو گلے لگانے کا ہے۔ ستارے آپ کے حق میں ہیں اور کائنات آپ کی کامیابی کے لیے سازگار ماحول بنا رہی ہے۔ آپ کے پاس وہ تمام اوزار اور صلاحیتیں موجود ہیں جو ایک کامیاب زندگی کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور ان کا صحیح استعمال کریں۔ اختتامی کلمات میں یہی کہوں گا کہ اپنے ارادوں اور منصوبوں پر مکمل فوکس رکھیں۔ خوف، وسوسوں اور دوہری سوچ کو اپنے ذہن سے نکال دیں کیونکہ یہ صرف آپ کی رفتار کو کم کریں گے۔ پیچیدہ کاموں اور نئے مواقعوں کو سنجیدگی سے لیں اور محنت کرنے سے نہ گھبرائیں۔ یہ وقت آپ کے لیے ترقی اور خوشحالی کے دروازے کھول رہا ہے، لیکن کنڈی آپ کو خود کھولنی ہوگی۔ آنے والا سال آپ کی محنت اور درست فیصلوں کا منتظر ہے، اور اگر آپ نے اس ہفتے کی توانائیوں کا درست استعمال کیا تو 2026 میں کامیابی یقینی طور پر آپ کا مقدر بنے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو ہر قدم پر فتح یاب کرے۔ اپنی دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ نئے سال کا استقبال کریں اور یقین رکھیں کہ بہترین وقت بس آنے ہی والا ہے۔